हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। आज के लेक्चर में हम इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा को पढ़ेंगे एंड लास्ट में एमसीक्यू करेंगे। इस वीडियो में समावेशी शिक्षा पढ़ने के बाद आपको किसी भी बुक से नहीं पढ़ना होगा, ओके। एंड इसमें हम एमसीक्यू भी लास्ट में करेंगे, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपको कितना टॉपिक समझ आया है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। एंड इस चैनल में सीटेट के लिए सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होगा। एंड वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखें, ओके। एंड अब हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा। तो बेसिकली समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी वर्ड ही अपने आप में शो कर रहा है, समावेश करना, सभी का समावेश करना, सभी प्रकार के बच्चे का समावेश करना। बच्चा किसी भी प्रकार का हो, बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, गरीब हो, अमीर हो, विशिष्ट बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, उसे एक ही छत के नीचे सभी के साथ मिलकर शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा होता है, ओके। एंड समावेशी वर्ड पॉजिटिव वर्ड है एंड इसका मीन भी होता है समावेश करना। एंड आगे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें होता है ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों, दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो बेसिकली समावेशी शिक्षा में होता है कि बच्चा दिव्यांग हो, सामान्य हो, प्रतिभाशाली हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, गरीब हो, अमीर हो, विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसे समान रूप से शिक्षा देनी होगी। इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ओके। एंड अब आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा को। तो समावेशी शिक्षा को अगर एक लाइन में समझें तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक दोनों को समान रूप से समान जगह में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होता है। अब हम एनसीईआरटी के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है समावेशी शिक्षा को, उसको देखते हैं। तो धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। कि समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार का धर्म, किसी भी प्रकार की जाति, किसी भी प्रकार का लिंग, कोई किसी भी प्रकार का समाज हो, किसी भी प्रकार का परिवार हो, उसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, बच्चे को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा, ओके। तो बस बेसिकली आपको समावेशी शिक्षा में इतना समझना है कि सभी प्रकार के बच्चे का समावेश करना, बच्चे की के अनुसार ही व्यवस्था को बनाना है। एंड किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उस सभी प्रकार के बच्चे का समावेश करना। एंड समावेशी शिक्षा स्वयं में एक पॉजिटिव वर्ड है, ये समझना, ओके। आगे हम देखते हैं कि जो समावेशी शिक्षा, इसकी आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर नीड्स देखेंगे एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे समावेशी शिक्षा के, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की आंसर टैकल करने में ये बहुत ही हेल्प करते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं समावेशी शिक्षा बालक को सकारात्मक अवसर प्रदान करती है। तो ये बालक को सकारात्मक अवसर कैसे प्रदान करती है? अब जब समावेशी शिक्षा होगी तो इसमें सभी प्रकार के बच्चों का समावेश किया जाएगा। वो किसी भी कल्चर का बच्चा हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, तो जब उसका समावेश किया जाएगा, सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनमें सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो ये सकारात्मक अवसर प्रदान करेगी, ओके। एंड नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, समावेशी शिक्षा से अपंग बालकों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो जब समावेशी शिक्षा होगी, तो जब सामान्य बालक के साथ में अपंग बालक होगा, तो वो उसकी एक्टिविटी देखकर खुद भी उसी तरीके की एक्टिविटी करेगा। तो जिस तरह सामान्य बालक का मानसिक रूप होगा, मानसिक प्रोग्रेस होगी, मेंटल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, सेम वे जो अपंग बालक होगा उसका भी डेवलपमेंट होगा, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसमें सामान्य बालक और दिव्यांग बालक दोनों एक ही साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें कोई सामान्य बालक हो या कोई दिव्यांग बालक हो, सभी प्रकार के बालक को एक साथ समान रूप से शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, समावेशी शिक्षा से बालकों में एकता, भाईचारा, समानता की भावना का विकास होता है। तो ऑब्वियसली जब बच्चा अलग अलग धर्म जाति का होगा, अलग अलग तरह का बच्चा होगा, कोई बच्चा दिव्यांग होगा, कोई बच्चा सामान्य होगा, तो जब अलग अलग बच्चा होगा, अलग अलग बच्चे की नीड्स होंगी, तो बच्चे में एकता आएगी, बच्चे में भाईचारा होगा। जो बच्चे होंगे उनमें आपस में एकता इस प्रकार से विकसित होगी कि अगर किसी भी प्रकार के बच्चे को जिस भी प्रकार की नीड होगी, तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प करेगा।
देखेगा। तो इस तरह बच्चे में एकता का भाव आएगा, भाईचारा का भाव आएगा और बच्चे में समानता का भाव आएगा। बच्चा ये देखेगा कि मेरे में अगर कोई कमी, बच्चा देखेगा एक तरह से कमी वर्ड ही नेगेटिव है, कमी वर्ड नहीं यूज करना होगा। बच्चा देखेगा अगर मतलब बच्चा अगर किसी प्रकार से कोई दिव्यांग बच्चा हो या कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा हो तो वो देखेगा मुझे भी उसी तरीके से अवसर प्रदान हो रहा है जिस तरह एक सामान्य बच्चे में अवसर प्रदान हो रहे हैं, तो उसमें समानता का भाव विकसित होगा। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो यहाँ पर विशेषताएं आप देखिएगा तो इसमें छात्रों में नैतिकता की भावना के विकास होता है, बच्चों में मोरल वैल्यूज का विकास होता है कि जब बच्चे अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे एक साथ होंगे तो ऑब्वियसली उनमें नैतिकता आएगी, उनमें प्रेम की भी भावना आएगी, उनमें सहानुभूति भी आएगी। बच्चा एक दूसरे की हेल्प करेगा, जिसको जैसी नीड होगी बच्चा उसी प्रकार से उसकी हेल्प करेगा। आपसी सहयोग की भावना आएगी, सहयोगात्मक विकास की भावना आएगी, बच्चे में सहयोगात्मक विकास होगा। बच्चा इस सहयोग करते वक्त ये नहीं देखेगा कि बच्चा किस समुदाय का है, किस परिवार का है, किस धर्म का है, बच्चा बस उसका सहयोग करेगा। बच्चे में समायोजन का विकास होगा, बच्चा एडजस्ट करना सीख जाएगा, क्योंकि अलग अलग कल्चर के बच्चे होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे होंगे तो बच्चा समायोजन करना भी सीखेगा। बच्चे में संवेदनशीलता का विकास होगा, बच्चा सेंसिटिव होगा, बच्चे में सेंसिटिविटी आएगी। बच्चा जब किसी दूसरे बच्चे को देखेगा उसमें जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा तो वो बच्चा उसको देखकर खुद में उसमें संवेदनशीलता का विकास होगा, तो इस प्रकार संवेदनशील होगा। एंड बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होगा। तो जब बच्चा अलग अलग कल्चर का होगा, बच्चे में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी होगी, बच्चा अलग अलग कम्युनिटी का होगा तो ऑब्वियसली बच्चों में सृजनात्मकता तो होगी। बच्चे जब आपस में अलग अलग कम्युनिटी को देखेंगे, अलग अलग कल्चर को देखेंगे तो इस प्रकार बच्चे में सृजनात्मकता का भी विकास होगा। एंड एक ही वातावरण मिल जाएगा सभी बच्चों को, वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो। एंड बच्चे में विविधता का भाव उत्पन्न होगा, बच्चा अलग अलग प्रकार का होगा तो विविधता भी होगी। क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे तो विविधता का भी भाव उत्पन्न होगा। तो बेसिकली जो इसमें हमने इनकी विशेषताएं बताई और जो इनकी आवश्यकता बताई है, तो इनमें जो टर्म्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखिए क्योंकि इससे आपको आंसर टैकल करना ईजी होगा। बेसिकली जो सीटेट का CDP होता है तो उसमें आप 30 आउट ऑफ 30 अच्छे से स्कोर कर लेंगे, ईजिली स्कोर कर लेंगे। बस आपको ध्यान देना होगा कि जो टर्म्स होते हैं आप उनको बस टैकल करना सीख जाइए एंड आप आंसर को कर लेंगे। ओके, एंड अब हम आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन जो PYQ हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कंटेंट टू द पॉइंट है। तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो समावेशन तो समावेश की बात करता, सबको एक साथ लाने की बात करता, ये अलग की तो बात ही नहीं करता। सो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तो ऐसी तो बात ही नहीं की गई कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। समावेशन तो बात करता है कि हर एक बच्चे में क्वालिटी होती है, हर एक बच्चे को समान अवसर प्रदान करना, हर एक बच्चे का स्वागत करना। सो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समान शिक्षा प्राप्त करने की बात की जाती है समावेशी शिक्षा में। अभी हमने देखा है कि नियमित विद्यालय प्रणाली होगी जिसमें समान शिक्षा मिलेगी हर एक बच्चे को, किसी भी प्रकार का बच्चा हो। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित। तो इसमें शिक्षकों को सम्मिलित करने की बात की गई, जबकि समावेशी शिक्षा में तो बच्चों की की बात की जाती। सो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। एंड ऑप्शन सी देखते हैं, दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती। एंड ऑप्शन डी देखते हैं, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। सो ऑप्शन बी देखते हैं, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती। तो हमने बताया कि समावेशी शिक्षा से विविधता आती है क्लास में। ओके, तो विविधता का उत्सव मनाती किसमें? समावेशी शिक्षा में। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अब हम ऑप्शन सी देखते हैं, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे का स्वागत करना। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें। तो इसमें शिक्षण का विशेष तरीका इस प्रकार की तो बात नहीं की, इसमें तो बात की गई कि बिना किसी भेदभाव के सभी बालक का स्वागत करना। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी
के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्न में किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो सभी की शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, तो ये किसके लिए बात की गई है? सशक्तिशील शिक्षा में, सहयोगात्मक शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में या फिर पृथक शिक्षा में? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में ही बात की गई सभी की शिक्षा। ओके, एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो अब जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे होंगे, तो हमने बताया कि किसी भी प्रकार का बच्चा हो, विशेष ज़रूरतमंद बच्चा हो, स्पेशल नीड्स वाला बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, सभी बच्चे को सामान्य बालक के साथ में शिक्षा प्रदान करनी। उसे कोई विशेष विद्यालय नहीं विकसित किए जाएंगे, उसे कोई विशेष शिक्षक नहीं लाए जाएंगे, उसको समान रूप से समान शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की हीन भावना का विकास ना हो। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आपका यहाँ से लेक्चर कंप्लीट हुआ, समावेशी शिक्षा विद एमसीक्यू हुआ है। तो मैंने यहाँ पर पीवाईक्यू भी करा दिए। अब आप पीवाईक्यू और करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कंटेंट टू द पॉइंट है। एंड आपको अब समावेशी शिक्षा आपके सीटेट के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ। सो सीटेट एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। ओके, एंड बेसिकली जब हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे समावेशी शिक्षा हुआ, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, ये हमें सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें बस एग्ज़ाम पास करना, इसे हमें अपने रियल लाइफ में भी यूज करना चाहिए। जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा यूपी बोर्ड 10th रिजल्ट जो टॉपर है प्राची निगम जी का, तो लोग उनकी प्रतिभा की बजाय उनकी सूरत पर फोकस कर रहे हैं। ओके, जबकि हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ की बात आती तो लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं, अलग अलग तरह की आलोचनाएं करने लगते हैं। सो हमें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। एंड हमने देखा कि प्राची निगम जी का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जिस तरह उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, जिस तरह टॉप किया, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग एक तरफ रखकर हम उनका एक तरह से सिर्फ उनका फेस देख रहे हैं। ओके, तो जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो जाता है। तो हमें इन सभी चीज़ों से बचना होगा। अगर हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं, अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने नॉलेज के लिए पढ़ना, अपने एग्जाम के लिए पढ़ना, साथ में हमें अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करना, हमें अपने समाज के विकास के लिए भी पढ़ना, ताकि हमारा समाज विकसित हो, अच्छी सोच के साथ विकसित हो। ओके, एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।